अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन एडवोकेट हसीना तबस्सुम साहिबा, ये मेरी जनाब दिली ख्वाहिश और सोच हुई कि आए जनाब जो ना आप KBA मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, तो आपके बारे में जाना जाए, कुछ आपको इंटरव्यू कवरेज की जाए आपकी। तो मुझे ये बताइए मेरी बहन कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिद अज़हर साहब, आपका माशाअल्लाह बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे ऑफिस तशरीफ़ लेकर आए और आप बहुत मोअज़्ज़ज़ वकील हैं, बहुत काबिल वकील हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप मेरे पास आए और मेरा ओपिनियन जानना चाहा, चूँकि आपको भी वकला से इतनी ही हमदर्दी है जितने कि इलेक्शन में आने वाले लोगों से है, इसीलिए आप मेरे पास खुद आए मेरा ओपिनियन जानने के लिए। मेरा नाम हसीना तबस्सुम है, मैं सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रैक्टिस करती हूँ। हसीना तबस्सुम साहिबा, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि आपकी जो ज़ाहिरी जो आपका गेटअप है, उसको देख के आप एक बिल्कुल सिंपल सी और अपने काम से काम रखने वाली जो है ना शख्सियत नज़र आती है। ये इलेक्शन एक्टिविटी तो बहुत ही हेक्टिक वर्क है, बहुत तेज़ी चालाकी और जनाब जो है ना वो इसके अंदर जो है ना मसला बहुत एनर्जी की ज़रूरत है। तो क्यों कर आपने ज़रूरत महसूस की और कौन सी आपके अंदर जो है ना इस किस्म की एनर्जी बिल्डअप हुई कि आप इस इलेक्शन के लिए जो है ना आप ज़हनी तौर पे तैयार हुई और माशाल्लाह आप काफ़ी कम्युनिकेशन भी कर रही हैं, लोगों से मिल भी रही हैं। तो मुझे बताना पसंद करेंगी कि क्या ऐसी आपकी सोच का महवर था कि आप इतने हेक्टिक वर्क के अंदर जो है ना वो आपने आना पसंद किया। जी सर, आपका सवाल माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत मुझे अच्छा लगा इसका जवाब देना। इसका सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ पर जो वकला इलेक्शन के लिए आते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, जो मैंने देखा वो ये देखा कि यहाँ पर कोई फितना फिसाद नहीं है इलेक्शन के सिलसिले में। मेरा गेटअप भी इस तरह का है और मुझे ये महसूस हुआ कि मैं अगर आती भी हूँ इलेक्शन में तो इंशाल्लाह मुझे किसी किस्म की कोई किसी तरफ से खौफ नहीं है। यहाँ पर जो भी इलेक्शन में लोग आते हैं उनका यही होता है कि जो हार जाता है उसकी भी इज्जत है, जो जीत जाता है उसकी भी इज्जत है। यही सोच लेकर मैं इलेक्शन में आई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये नहीं है कि मैं अगर हार गई तो क्या होगा या क्या है। यहाँ पर जो हारता है उसकी भी बहुत इज्जत की जाती है। ये गेट टुगेदर होता है, लोगों से मिलने का बहाना होता है और जनाब जो है एक फेस्टिवल के तौर पे इस इलेक्शन को जनाब लोग लेके चलते हैं, तो आपने इसलिए जनाब इसका हिस्सा बनना पसंद किया। जी सर, बिल्कुल सर, यही बात है कि हम बहुत इंजॉय करते हैं, सारे वकला एक दूसरे से मिलते हैं और बहुत अच्छी हमारी गैदरिंग होती है और इसलिए मैंने इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी कोशिश की और कुछ और भी मेरे जहन में मामला हैं। अच्छा, ये बताना आप पसंद करेंगे कि आया जनाब जो है वो इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट आता है वो कोई ना कोई एक अपना खाका रखता है, एक ख्वाहिश रखता है और कुछ वेलफेयर की सोच रखता है। आप हमारे वकला बिरादरी के लिए ऐसी क्या सोच रखती हैं जो हम बहुत ज़्यादा उसको जो है ना पसंदीदगी की निगाह से देखा जाए कि आप अगर इंशाअल्लाह ताला जीत जाती हैं तो आप क्या करेंगे हमारे वकला बिरादरी के लिए, आपके अंदर क्या जज्बा है और किस विजन के तहत आप जो है ना अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। जी सर, सबसे पहले तो मेडिकल का इशू बहुत होता है, क्योंकि हमारे वकला बहुत सीनियर भी होते हैं और जूनियर भी होते हैं। उनमें हर वकील इतना एबिलिटी नहीं रखता है, इतनी हैसियत नहीं रखता कि वो अपना इलाज बहुत आसानी से करवा सके। इस जो 25,000 का सिंध बार का होता है मेडिकल के लिए और KBA का 25,000 का होता है, लेकिन जब ये अलाउंस लेने के लिए जाया जाता है तो उसमें KBA 10,000 रुपये देगा और बस ख़त्म कर नहीं, फिर उसके बाद कोई उसमें वो रद्दो अमल किया जाता है या उस पर कोई 10,000 रुपये देकर बस रोक दिया जाता है। और सिंध बार 25,000 तक का। तो मैं ये चाहूँगी कि वकला के लिए मेडिकल के लिहाज से कम 1 लाख का पैकेज मिलना चाहिए, कम से कम। और सिविल जीना अस्पताल जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ हमारे लिए एक ऐसा इंतज़ाम किया जाए खुसूसी तौर पे कि जहाँ हमारे वकला जाएं तो उनको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए, ना कि उनको लाइनों में लगकर टाइम वेस्ट किया जाए, क्योंकि वकला के पास इतना टाइम नहीं होता, वो हर वक्त बिजी होते हैं, बहुत मुश्किल से वो टाइम निकाल पाते हैं और अपनी बीमारी की हालत में जाने के लिए। और ये तो ये जो हॉस्पिटल है जीना सिविल, यहाँ पर हमें इतनी रियायत दी जाए कि कोई डॉक्टर हमारे लिए बिल्कुल मखसूस कर दिया जाए। और KBA में भी ऐसा कोई लैब का इसमें इंतज़ाम होना चाहिए कि बहुत सारे वकला ऐसे होते हैं कि जो सुबह सुबह फास्टिंग का उनका टेस्ट होता है लेकिन उनके केस लगे होते हैं, वो नहीं जा पाते। दूसरे बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं वकला के साथ। तो KBA में भी कोई ऐसा लैब का इसमें इंतज़ाम किया जाए जहाँ पर वकला जाकर अपना टेस्ट वगैरह करवा सकें, उनको ये आसानी मैसर हो।
और दूसरी बात ये कि मैं ये भी चाहती हूँ कि इंशाल्लाह जीतने के बाद कि मैं केबीए और वकला के दरमियान ब्रिज बन जाऊँ, कि जो भी वकला के मसले मसाइल हों उसमें हम अहम किरदार अदा कर सकें, और जो वकला को परेशानी हो, जो इश्यूज हों, उसको हम दूर करवा सकें, और वकला के लिए आसानियाँ हो ना कि मुश्किल किसी भी मामले में। बहुत ही ज़बरदस्त आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि आपने ये सोचा कि जो इजी अप्रोच है जिना हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, तो कम से कम जनाब ये इजी टारगेट है कि हमें इसके अंदर जो है अपने वकला के लिए कोई बेहतरी कर लें और हमें कोई वकला को प्रोटोकॉल मिल जाए और इतना लाइन और जो एक इग्नोर करने वाला सिलसिला है वो ना करें। तो आपने इजी वे को जनाब जो है ना फोकस किया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा विजन है। और दूसरी आपकी वो बात भी बड़ी अच्छी है कि मेडिकल की मद में जो चेक मिलते हैं वो 25,000 रुपये सिंदबाद देता है और उसके बाद वो पूरी ज़िंदगी के लिए होता है, उसको आप 1 लाख की तरफ ले जा रही हैं। और ये भी बात आपकी बड़ी अच्छी है कि केबीए की तरफ से जो अमाउंट है वो 10,000 जो मिलता है वो भी जनाब उसको इन्हांस चाहती हैं कि अगर कम से कम थोड़ा और ज़्यादा इसको जो है ना मतलब हेल्प हो। बड़ी अच्छी बात है। मैं ये चाहूँगा कि आप हमें ये बताइए कि आप क्योंकि ख़वातीन हैं, तो हमारी जो ख़वातीन वकला हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या आप चाहती हैं और किस किस्म की आपकी तरजीहात होगी जो हमारी ख़वातीन वकला हैं उनके लिए? सर वैसे तो हमारे यहाँ मेल और फीमेल का कोई ऐसा तस्वर नहीं है, वकील सब वकील हैं, मोअज़्ज़िज़ बिरादरी हैं, लेकिन उसके बाद भी हम इंसाफ दिलवाने के लिए कोर्ट में आते हैं, हम वकालत करते हैं। और वकील जो है अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, और जब हम यहाँ पर आते हैं एज ए फीमेल तो हमें अक्सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हो सकता है हमारी सोच गलत हो, लेकिन हरासमेंट हो जाती है किसी ना किसी तरीके से भी। तो मैं ये चाहूँगी कि ख़वातीन की उतनी ही इज्जत हो जितनी कि मेल हजरात की होती है, और कोई ऐसी नाइंसाफ़ी ना हो ख़वातीन वकला के साथ कि जिससे कि वो हर्ट हों। और जो भी है जितना भी मैं कर सकती हूँ लेडीज़ वकला के लिए मैं करूँगी, क्योंकि मैं खुद औरत हूँ। औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि वकला को, लेडीज़ वकला को कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले बात ये कि हम वकला के साथ, लेडी वकला के साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर इंसाफ दिलवाने के लिए आते हैं, और बेइंसाफ़ी हमारे साथ की जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस पर ज़रूर कोई ना कोई ऐसे इक़दाम करूँगी अपनी लेडी वकला के साथ मिलकर, उनके मशवरे के साथ कि उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, जो मेरे जहन में उस पर भी इंशाल्लाह मैं काम करूँगी। बहुत अच्छी बात है कि आपने लेडीज़ वकला की जो हरासमेंट के पॉइंट को फोकस किया और प्लस जनाब जो है उनके प्रेस्टीज को आप जो है ना वो फोकस करेंगी और उसके लिए कोशा रहेंगे। अच्छा ये बताइए तबस्सुम साहिबा के जो न्यू वकला हैं हमारे, हमने ये देखा कि लिटरेसी प्रोग्राम भी रहे हैं और बहुत अच्छे अंदाज से केबीए ने जो है ना यहाँ पर एजुकेशनल जो है ना सिलसिले किए। कोई इस सिलसिले में आपका कोई यूनिक सा जनाब जो है ना मसला अंदाज है जो आप न्यू वकला के लिए करना चाहती हैं? जी सर बिल्कुल, मुझे जो कमी महसूस होती है एज ए वकील, यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं लेकिन मैं उससे थोड़ा हटकर करवाना चाहती हूँ इंशाल्लाह कामयाब होने के बाद, कि जो नए वकला आते हैं उनको ऐसा होना चाहिए कि सीनियर्स वकील जो कि बहुत सीनियर हैं, बहुत तजर्बा रखते हैं, नए आने वालों को उतना मालूमात नहीं होती। मैं भी कभी नहीं थी, मुझे भी नहीं मालूम था। तो इस तरह से होना चाहिए कि जो नए वकला आते हैं उनको फाइल बनाने का तरीका आना चाहिए, केस एडमिट करवाने का आना चाहिए, क्रॉस का तरीका आना चाहिए, और जो मुश्किलात केस के दौरान सीनियर्स को पेश आती रही हैं उस मुतालिक जूनियर्स को बताया जाए, ताकि वो अपने केसेस को लेके आसानी के साथ वो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर बन सकें, ना कि वो हमेशा मुंशी वाली जिंदगी गुजारें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी प्रोग्राम रखा जाए ऐसा प्रोग्राम रखा जाए जिसमें कि नए आने वाले वकला को सीखने का मौका मिले और सीख कर उनको कोर्ट में किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश ना आए। और जो नए वकला हैं, यानी आपका मतलब ये है कि जो न्यूली वकला आते हैं जो कि सीनियर के साथ अटैच हैं, तो उनको आप पूरा कोर्ट प्रोसीजर को जो है ना सिखाना चाहती हैं कि किस तरह केस फाइल होता है, केस जनाब जो है ना उसके स्टेप क्या होते हैं, आर्गूमेंट कैसे किए जाते हैं, क्रॉस कैसे किया जाता है, आप इस चीज को लेके चलना चाहती हैं। तो बहुत ही यूनिक सा आपका स्टाइल है और मैं समझता हूँ कि न्यू वकला के अंदर तो बहुत बड़ी पजीराई आपकी होगी इस तरह से। और ये बताइए आपके वकला जो बरादरी है हमारी, उसके लिए आपके, ये तो आपने जनाब जो है ना लेडीज के लिए कहा, आपने न्यू वकला के लिए कहा, अब हम जैसे वकला के लिए भी कुछ आप पैगाम दे दें कि मेल वकला जो है उनके बारे में आप क्या जज्बा रखती हैं, क्या किरदार अदा करना चाहेंगे?
सर जो सीनियर वकील हैं, मैं समझती हूँ कि बहुत सारे वकील ऐसे हैं कि वो भी अभी फाइनेंशियली तौर पर कमज़ोर हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुल्क की क्या सूरत हाल है, कोरोना का चक्कर भी है। बहुत सारे वकील ऐसे हैं कि जिनके पास मंथली आमदनी ना होने के बराबर है। तो मैं चाहूँगी कि ऐसा वजीफा दिया जाए सीनियर वकीला को, चाहे वो लें या ना लें, ये उनकी अपनी मर्जी। ये नहीं कि सारे वकील लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। जो लेना चाहे वो जाके वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन दे या वो उस पर काम करे, और उसकी मदद होनी चाहिए फाइनेंशियली तौर पर। और सर एक और सवाल जो मेरे जहन में है, जो मैं इसका खुद जवाब देना चाहती हूँ कि सर कोर्ट में, सिटी कोर्ट में बहुत ज़्यादा गंदगी है। इतनी गंदगी है कि वहाँ से हम जब गुजरते हैं तो कभी कभी तो नीचे देखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बहुत गंदगी का ढेर लगा हुआ है। एज ए औरत, शायद हो सकता है जेंट्स को इतना ना हो, लेकिन एज ए औरत मैं सफाई पर भी खास तवज्जो देना चाहूँगी कि कोर्ट में वैसे ही इतना सारा ही तकरीबन कहना चाहिए कि जराइम पेशा लोग भी आ रहे होते हैं, अच्छे भी लोग आ रहे होते हैं, लेकिन वकीला को तो वहाँ पर रहना होता है, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, उनकी प्रैक्टिस होती है कोर्ट में। लोअर कोर्ट में बिलखुसूस बहुत गंदगी है। यहाँ पर सफाई का इंतजाम खास तौर पर होना चाहिए, ताकि जो हम वकीला हैं वैसे टेंशन का शिकार होते हैं, कम से कम अपने इर्द गिर्द के माहौल से थोड़ा सा मुतमईन हो और थोड़ा हमें अच्छा महसूस हो। हरियाली का भी इंतजाम होना चाहिए, कुछ सफाई का भी इंतजाम होना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया तबस्सुम साहिबा, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और मेरी ख्वाहिश थी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू सोशल मीडिया में जाना चाहिए, और बहुत अच्छे अंदाज से, बड़े यूनिक स्टाइल से आपने जो है ना अपने जज्बे का इजहार किया। और हम दुआगो रहेंगे कि अल्लाह ताला जिस जज्बे से आप आई हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, क्योंकि हकीकत तो ये है कि इंसान अपना बेस्ट करता है, अपनी कोशिश करता है, और ये तो दोस्तों के इलेक्शन है, और लेडीज़ को तो वैसे भी सिंपैथी वोट मिलते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और हमारे लिए आपका जो कहा हुआ है वो अमली तौर पे नज़र आए, ताकि हम तमाम के तमाम लोग मुस्तफ़ीद हों। थैंक यू वेरी मच तबस्सुम साहिबा, आपने अपनी जो ना पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिया, मैं आपका शुक्रगुजार। थैंक यू वेरी मच।